हमारे साथ पारवेज सर है। आज दिन भर से बाबा साहब का मुद्दा चर्चा में रहा। पारवेज जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज, कांग्रेस ने आज बहुत बड़ा एक मोर्चा निकाला, एक मार्च निकाला संविधान चौक से विधान भवन तक, और उन्होंने पूरा कवर अप करके ये सारी चीजें कहने की कोशिश की कि जिस तरह की चीजें यहाँ पर हो रही है, जिस तरह की चीजें भाजपा बाबा साहब के नाम पर कर रही है, या फिर अमित शाह जी का जो वक्तव्य था वो कहीं ना कहीं गलत था, ऐसा उनका कहना है। आप क्या कहेंगे? वो जो वक्तव्य कर रहे हैं सही मायने से वो गलत वक्तव्य कर रहे हैं। यहाँ पे आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में जो सरकार विराजमान हुई देश में, सबसे पहले तो संविधान का सम्मान करते हुए देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने जब पहला कदम रखा तो संविधान को नतमस्तक किया। ये जो देश है भारत उनके संविधान के आधार पे, घटना के आधार पे सही मायने से मार्गक्रमण करता है। सभी तरफ से सभी सेगमेंट पे देश के पंतप्रधान ने आदरणीय बाबा साहब की घटना का सम्मान किया गया है। 60-65-60-70 साल इस देश में कांग्रेस ने राज किया। 1947 में देश आजाद हुआ। 1950 में वहां पे संविधान राष्ट्रपति के हाथ में, परम पूज्य महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके हाथ में दिया, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के हाथ में। इस देश की घटना उन्होंने तैयार किया है। इस देश में विविध प्रांत है, विविध बोली भाषा बोलने वाले लोग हैं, विविध समुदाय के लोग यहाँ पे वास्तविक करते हैं। सभी समुदाय के लोगों को एक साथ जोड़ के रखने का काम, बांधने का काम संविधान के आधार पे परम पूज्य महामानव डॉक्टर बाबा साहब ने अम्बेडकर ने किया है। लेकिन उस महामानव को, उनको जब उपाधि देने का अवसर आया, भारत रत्न देने का अवसर आया, तो विश्वनाथ जी प्रताप सिंह की सरकार को आना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी समर्पित, जनता दल से समर्पित वो सरकार को यहाँ पे विराजमान होना पड़ा। उनको 1990 में भारत रत्न मिला, 47 में देश आजाद हुआ। यदि बाबा साहब के बारे में उनके दिलों में यदि सम्मान होता तो दूसरे तीसरे दिन इसमें ही वो जाने के बाद में, या तो उनके रहते हुए उनको भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा होता। ऐसा काम उन्होंने किया नहीं। इस देश में बंगाल से वो अविरोध चुन के आते हैं, लेकिन उनके पीए को खड़ा करके वहां पे गिराने का काम भी कांग्रेस ने किया। दिल्ली से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस की सरकार ही थी। हमारे विदर्भ में, भंडारा में इतनी विद्या विभूषित रहने वाले व्यक्ति महत्व को इस देश में इतनी विद्या विभूषित किसी ने ग्रहण नहीं किया है। नॉलेज किसी के पास में नहीं है। सबके लिए सम्मानजनक वो व्यक्ति है, लेकिन मैट्रिकुलेट वो भी पूरे नहीं थे। वो आदमी ने गिराने का काम भंडारे में, बोरकर ने वहां पे बाबा साहब को किया। उसके पीछे में पूरे कांग्रेस वाले उनको गिराने के इसमें थे। सम्मान कहाँ किया गया? इस देश में अपन महाराष्ट्र की बात लेते हैं, जहां पे परम पूज्य महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में इस नागपुर में दीक्षा लिया। यहीं पे आके देश के पंतप्रधान ने उनका जो अपन थंब लगाते हैं, भीम ऐप का लॉन्चिंग यहाँ पे किया उन्होंने। यहाँ पे आके मुंबई की बात करते हैं, हिंदू मिल की जगह 15 प्रकार की एनओसी लगती थी। कांग्रेस का राज था। मुकुल जी वासनिक सामाजिक न्याय मंत्री थे, वो दिल्ली में किचन कैबिनेट से कांग्रेस के। लेकिन सिंगल विंडो परवानगी देने का काम कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। वो मोदी जी को ही आना पड़ा। 15 प्रकार की सभी सिंगल विंडो परवानगी देके एक साथ वहां पे उनका मंजूरी देने का काम मोदी जी ने किया, और वहां पे स्मारक का इनॉग्रेशन करने के लिए देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को आना पड़ा। लंदन में उनका घर था। यही महाराष्ट्र की सरकार है। यहाँ के पालक मंत्री चंद्रशेखर जी बावनकुळे साहब थे। राज्य के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब थे, और परराष्ट्र मंत्री सुषमा जी स्वराज थी, और हमारे राजकुमार जी बड़े सामाजिक न्याय मंत्री थे। ये महाराष्ट्र ने पैसा दे के लंदन का घर परचेस करने का काम वहां पे ये भाजपा की सरकार ने किया, और पूरे वर्ल्ड में उनका वो स्मारक रहना चाहिए, उनका सब वहां पे ठिकान रहना चाहिए, उनके विचार पूरे जग भर में जाना चाहिए। वो काम भाजपा ने किया है। भाजपा उनका अपमान कैसे कर सकती है? पूरा सम्मान तो भाजपा ने किया है। आज तक के इतिहास में उनका अपमान करने का काम कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है उनके ऊपर। पूरी ताकत के साथ में
ये देश की सरकार और राज्य की सरकार परम पूज्य महामानव डॉक्टर बाबा साहब का सम्मान करती है। उन्होंने तैयार किया हुआ संविधान का सम्मान करती है। उनका आदर करते हुए सभी समाज को लेकर चलने की मंशा रखने वाला यहाँ पे पार्टी देश में और राज्य में है। ये जो बोलते हैं उनकी वो थोतांड बातें हैं, पूरी गलत बातें कांग्रेस की है। और उनके पास में कुछ नहीं रहा ना, भी देश में सरकार नहीं, राज्य में सरकार नहीं, थम्पिंग मेजोरिटी के साथ में देश में और राज्य में सरकार आई, इसलिए उनकी पांव के नीचे की जमीन पूरी चले गई है। उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, आम जनता के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं है। ऐसी नौबत रहने के बाद में कुछ तो भी नैरेटिव सेट करना उनका एक ही काम है, लेकिन इस देश की जनता और राज्य की जनता समझ गई है। इसके बाद में कांग्रेस को कोई थारा नहीं रहेंगी। सरासर उनका सभी बातें गलत है। और यहाँ पे अपने अमित जी शाह साहब है, मोदी साहब है, ये परम पूज्य महामानव डॉक्टर बाबा साहब का अपमान कर नहीं सकते। उन्होंने सम्मान ही किया है, मोदी जी ने सम्मान किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सम्मान किया है, वहाँ के सभी हमारे पार्टी के नेताओं ने सम्मान किया और आगे भी करते रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं अपने नेताओं के ऊपर फक्र करता हूं कि ऐसे महान व्यक्तित्व का सम्मान निरंतर करते रहते, इसलिए वो हमारे लिए महान है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे पारवे जी जो हमें बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में जिस तरह से ये सारा मुद्दा उठा और साथ ही साथ जिस तरह से इस मुद्दे को प्रेजेंट किया गया। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन के साथ नीलेश फरकाड़े, नागपुर समय न्यूज़ के लिए।